सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं चतुर्थ मंडल और प्रथम अध्याय। ये जो है प्रज्ञा उपनिषद, गुरुदेव ने लिखा कि ये उपनिषद जो है जीवन जीने की शैली, हम जीवन किस तरीके से जीवें, कि हम व्यवहार में इस सबको हम कैसे लेके आए। तो इसके वो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इससे पहले एक बार फिर सभी को प्रणाम, सभी को साधुवाद और हरिओम। तो ये जो है चतुर्थ मंडल है, इसको हम देखें, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर जो प्रज्ञा उपनिषद है उसमें अनेक ऋषि एक जगह हैं और वो आपस में ज्ञान की चर्चा करते हैं। इसी संदर्भ में जो आज देखिए कौन से ऋषि यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका नाम है देव संस्कृति जिज्ञासा प्रकरण। कि देव संस्कृति की जिज्ञासा जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो कहते हैं एक बार अन्य अन्य गुरुकुलों के जो छात्र थे वो अपने गुरुजनों के साथ समेत वो कहाँ पहुंचे, कात्यायन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और किस लिए गए, कि वहाँ की अध्ययन शैली क्या है, उनकी दिनचर्या कैसी है, ये देखने के लिए वो वहां पर आए। उन्होंने सुना था कि जो कात्यायन ऋषि हैं उनका जो गुरुकुल है वो एक टकसाल है। जैसे कि टकसाल किसको बोलते हैं, जहाँ पर जो धन होता है उसको सिक्के घड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है मनुष्यों का निर्माण होता है, उनके अंदर के सुंदर चरित्र, चिंतन, व्यवहार सुंदर बनाने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनाने का निर्माण जो है वो, उसके लिए इसको टकसाल बोला गया। कि कात्यायन ऋषि का जो गुरुकुल है वो टकसाल है। और जो इसमें पढ़कर निकलता है, ऐसे स्नातक न केवल समुन्नत होते हैं वरन सुसंस्कृत भी माने जाते हैं। इसीलिए दूसरे गुरुकुलों के जो छात्र थे वो अपने अपने गुरुओं के समेत सभी सभी लोग जो थे वहां पर उनको मिलने आए। अब उनका गुरुकुल कैसा है, कि जो वहां से पढ़ने वाले शिष्य कैसे होते थे, स्टूडेंट कैसे होते थे, कि वो लौकिक जीवन में समर्थ होते थे, सफल और संपन्न रहते थे, और व्यक्तिगत जीवन में चरित्रवान, उदात और मूर्धन्य स्तर के गिने जाते हैं। कि ये जो हैं व्यक्तिगत जीवन में वो बड़े चरित्रवान होते हैं, उदात और मूर्धन्य गिने जाते हैं। ऐसे जो है उनके गुरुकुल के स्टूडेंट ऐसे होते हैं। यही देखने के लिए वहां पर सब लोग आए। अब ये जो है क्यों आई, यहाँ पे लिखा, ऐसी विशेषताएं किस आधार पर छात्रगण प्राप्त करते हैं, ये जानने देखने की अभिलाषा को लेकर वो सभी अध्यापक विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न देशों से वहां पर आए। वहां पर जो है वो सब आने का और उनके आगमन का, उनके उद्देश्य की की जो सूचना थी वो पहले से ही कात्यायन ऋषि के आश्रम में सबको मालूम हो गई। और वहां पर जो है ये काम होना प्रारंभ हो गया, कि किस तरीके से अब हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पे पढ़ाने का काम। अब जो यहाँ पर जो लोग आए थे उन्होंने कात्यायन ऋषि के जो आश्रम है उसकी दिनचर्या को, व्यवस्था को, स्वच्छता को, व्यस्तता को और अनुशासन प्रियता को बड़े ध्यान से देखा। उनकी जो जो विशेषताएं थी वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, कि उनकी दिनचर्या एक नियमित, एक संयमित दिनचर्या, व्यवस्था, व्यवस्थित गुरुकुल, स्वच्छता, व्यस्त, सब लोग अस्त व्यस्त नहीं, पूरी अच्छे से व्यस्त थे। और अनुशासन, उसको उन्होंने ध्यान से देखा। और साथ में क्या देखा, कि पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन और अध्यापन की तरह ही अच्छे संस्कारों को भी व्यवहार में उतारने, शिष्टाचार पालने, कर्तव्य उत्तरदायित्व को समझने और उन्हें पालने के लिए अनुशासन बरतने पर समुचित ध्यान दिया जाता था। ये सब कुछ देखा, यही इस आश्रम की सुदृढ़ मौलिकता थी। ये सब जो गुण थे, ये वहां पर मौलिक गुण जो थे उनको उन्होंने देखा कि ये उनके गुण हैं। अब जो है यहाँ पे आचार्य जी लिखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व को उभारना हो या सामान्य मनुष्य को महामानव बनाना हो तो केवल अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता। कि हम केवल अध्ययन कर रहे हैं तो हम जो हैं महामानव बन जाएंगे। तो गुरुदेव लिखते हैं नहीं, वहां पर कुछ और भी चाहिए होगा। वो होगा व्यवहार में सदाशता का समावेश और उसका अभ्यास। ये दोनों की ही जरूरत है। इस सिद्धांत को आश्रम में भली भांति समझते हुए, उसको अपने जीवन में उतारते हुए सभी आगंतुकों ने पाया कि वहाँ के जो शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, वो इस तरीके का जीवन जीते हैं। अब जो है सभी ने निश्चय कर लिया, जो आए हुए लोग थे और जो आश्रमवासी थे, उन सब ने निश्चय किया कि एक सप्ताह तक हम जो है
लौकिक जानकारियां देने वाला जो शिक्षा क्रम है उसको बंद रखेंगे और किस पर प्रकाश डालेंगे? विद्या पर प्रकाश डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि यही अमृत कहलाती है और यही स्वभाव में विनयशील शालीनता का समावेश करती है। लौकिक शिक्षा की तुलना में आत्मवादी विद्या का कितना महत्व है, इसको सभी जो उपस्थित जन थे इसको विस्तार से जानना चाहते थे। अब सभी को मालूम तो था कि शिक्षा के साथ कुछ और भी चाहिए, तो उसको जानने के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए। एक सत्र का प्रारंभ हुआ और ये सत्र कितने दिन का था? एक सप्ताह का सत्र। और इस सत्र का नाम क्या है? संस्कृति सत्र। यहाँ पे आरंभ हुआ, वहां पर सब अपने अपने आसन पर बैठे और वहां पर जो उद्बोधन करने वाले ऋषि कौन है? कात्यायन ऋषि। उन्होंने जो है, उन्होंने जैसी हमारी जिज्ञासा थी, जैसे सब लोगों की जिज्ञासा थी, उसी के अनुरूप ही उन्होंने मनुष्य की सर्वतोन्मुखी, मतलब कि प्रगति की, जो ये प्रगति है वो एक दिशा में नहीं, सभी दिशाओं में जो प्रगति हो, उसके आधारभूत तथ्यों पर प्रकाश डालना प्रारंभ किया। जिन तथ्यों को प्राप्त कर, जिनको पाकर जो शक्तिशाली चिंगारी के रूप में विद्यमान जीव जो है वो कैसा हो जाता है? पूर्ण विकास को प्राप्त कर ब्रह्म रूप बन जाता है। कि ये जो है क्या पढ़ा रहे हैं? उन्होंने बोला कि वो पढ़ा रहे हैं कि जो जीव जो केवल एक चिंगारी मात्र है, उसको जो है, उसको पूर्ण विकास को प्राप्त करना। जो मान लें एक बीज रूप में, हमने पीछे भी पढ़ा कि जो बीज रूप में गुरुदेव ने लिखा कि ईश्वर ने मनुष्य को सारी शक्तियां अपनी उसको दी, लेकिन बीज रूप में दी, उनको विकसित करना पड़ता है। तो वहां पे लिखा किस तरीके से हम उसको विकास को प्राप्त होकर हम ब्रह्म रूप बन जाते हैं, वो हमें यहाँ पे बताएं। तो कात्यायन ऋषि जो हैं श्लोक नंबर 21 में प्रारंभ करते हैं। कात्यायन बोले, हे भद्रजनों, मनुष्य का जन्म जो है जन्मतः पशु प्रवृत्ति का होता है। मनुष्य जन्म से कैसा है? पशु प्रवृत्ति का है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए कुछ व्यवहार जो है संचित हो जाते हैं, जो अंदर आ जाते हैं। जैसे हम अपने मनुष्य जीवन में आते हैं तो पिछला व्यवहार जो है वो भी साथ आ जाता है। अब जो वो जो व्यवहार होता है, वो व्यवहार मनुष्य गरिमा को देखते हुए ओछा पड़ता है, इसीलिए उसे भुलाना और छोड़ना पड़ता है। ये जो मनुष्य को कौन सी योनि बोला गया? देव योनि। ये मानव जन्म जो है देव योनि है। इसकी गरिमा के अनुसार ही हमें गुण, कर्म, स्वभाव का अभ्यास करना पड़ता है। इसी छोड़ने को और ग्रहण करने की उभय पक्षी प्रक्रिया को ही देव संस्कृति भी कहते हैं। अब इसमें कुछ छोड़ा और कुछ ग्रहण किया, ये दो प्रकार के ये पक्ष हैं, दो प्रकार की एक संस्कृति है। इसमें कुछ छोड़ना और कुछ, जैसे हम एक खेत बोलते हैं, उगाते हैं, खेत में हमने बीज डालना है तो उसके अंदर जितना भी वीड होता है उसको हम निकाल देते हैं, खरपतवार होता है उसको हम निकाल देते हैं और हमने अच्छा बोते हैं, अच्छा उगाने के लिए अच्छा बीज डालते हैं। ऐसे ही जो मानव का ये शरीर है, इसमें भी कुछ हमें छोड़ना और कुछ ग्रहण करना, इसी को क्या बोलते हैं? देव संस्कृति। इसी को अंडरलाइन कर लेंगे। जिससे क्या होता है? मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। इससे ही मानव जो है वो देवत्व को पाता है, अपनी बुराइयों को छोड़ता है, अच्छाइयों को धारण करता है, तो मानव से महामानव बन जाता है। अब ये कात्यायन ऋषि देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं कि ये अनायास नहीं, अति प्रयत्न पूर्वक सीखनी और सिखानी पड़ती है। यही विद्या है कि ये अचानक से किसी के अंदर नहीं आ जाएगी। इसको प्रयास करना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, जीवन में उतारना पड़ता है। और यही कौन है? विद्या। अब यहाँ पर जो है विद्या और शिक्षा, इन दोनों का अंतर बताया जाता है। शिक्षा किसे कहते हैं? कहते हैं जो भौतिक क्षेत्र की सुविधा सफलता से संबंधित है, वो है शिक्षा। जो हमारे हमारे जीवन में जो भौतिकी, भौतिकी मैंने जो संसार है, जो हमारा जीवन, सुबह उठते हैं रात तक हमें जल भी चाहिए, हमें पृथ्वी तत्व भी चाहिए, हमें वायु तत्व भी चाहिए। ये सब कुछ जो बाहर का है, हवा, पानी, जल, वायु, सब कुछ जो है ये हमें चाहिए। तो इससे संबंधित जो भी ज्ञान है उसे क्या बोलते हैं? शिक्षा बोलते हैं। और शिक्षा तो आवश्यक है, पर यदि विद्या का समन्वय नहीं हुआ तो वो कैसी रहती है? अपूर्ण और एकांगी ही रहती है। अगर विद्या इसमें समन्वित नहीं हुई तो शिक्षा कैसी है?
एक अंग, जैसे कोई बाइसिकल जो है वो एक पहिए पे नहीं चल सकती, ऐसे ही ये जीवन जो है वो एकांगी होगा तो पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही खूबसूरत। आगे देखते हैं, 28 की ओर चलते हैं, इस वाले में चलते हैं। कहते हैं ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों का समन्वय ही, हमें ज्ञान भी चाहिए और विज्ञान भी। हम एक एक पहिए पे नहीं चल सकती गाड़ी, इन दोनों का समन्वय ही हमारी चारों ओर से हमारी प्रगति का रास्ता जो है उसको प्रशस्त करता है। इसीलिए शरीर यात्रा की सुविधाएं जुटाने की तरह ही आत्मिक प्रखरता के लिए भी प्रयत्न होना चाहिए। अब किसके लिए प्रयास करना है हमने? अपने आत्मा को कैसा बनाना है? प्रखर। ये प्रखर प्रज्ञा जो है वो किसके लिए बोला जाता है? वो आत्मा जिसकी प्रखर है वो ही प्रखर प्रज्ञा है। तो जिसकी आत्मा प्रखर, तो अपनी आत्मा को कैसा बनाना पड़ता है? प्रखर बनाना पड़ता है। उसके बिना मनुष्य को क्या कहना, कैसे रहना पड़ता है? नर व नर की तरह वो मनुष्य ऐसा ही रहेगा, और अपनी है जो बुरी आदतें हैं उसके कारण पिछड़ेपन की स्थिति में पड़ा रहता है, और असंतोष, तिरस्कार के अतिरिक्त स्वास्थ्य और साधनों की दृष्टि से भी त्रास को वो सहता है। तो ये पिछड़ेपन की स्थिति में हम ना रहें, इसीलिए हमें ज्ञान को भी जानना, विज्ञान को भी जानना, शिक्षा को समझना, विद्या को समझना, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो आगे लिखते हैं कि मनुष्य जीवन को यदि हमने सार्थक करना है तो उसके अंदर किसका संपादन करना है? सुसंस्कारिता का संपादन जो है नितांत आवश्यक है। विद्या उसी को उपलब्ध कराने की सुनिश्चित और अनुभूत पद्धति है। विद्या और ऐसी पद्धति है जो जानी पहचानी है। इसी से ही हम हमारे जीवन में क्या होगा? अच्छे संस्कारों का संपादन होगा। अस्तु शिक्षा के साथ विद्या के समावेश का महत्व सर्वत्र समझा जाना चाहिए, नहीं तो वह दैनिक जीवन में सदाचार का व्यवहार नहीं कर पाएगा। इन दोनों का समावेश ईशावास्य उपनिषद में विद्यम च अविद्यम च दोनों ही लेकर चलने हैं। जो एक लेके चलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दोनों को ही हमें समझना होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक प्रश्न आया है श्लोक नंबर 35 में। प्रश्न क्या हुआ? अब रितंबर जो स्टूडेंट हैं वो प्रश्न करते हैं, भगवान सुसंस्कारी विद्या को मनुष्य जीवन में समाविष्ट करने की विधि व्यवस्था बताएं, उसे किस प्रकार सीखा और सिखाया जाना चाहिए। हम प्रश्न को समझें कि जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में अच्छे संस्कार आए, ऐसी विद्या को हम अपने जीवन में समाविष्ट करें, तो उसकी विधि हमें बताएं और व्यवस्था बताएं। हम बालक को जैसे बोलते हैं कि बच्चे ये मत कर, लेकिन हम उसको बोलते हैं ये करो और कैसे करो। दोनों ही चीजें जो हैं आचार्य जी के जो भी जितना भी हमारा अ, साहित्य है उसके अंदर ये हमारी विशेषता है उनकी, कि उन्होंने समस्या को लिखा और उसके समाधान को भी लिखा। दोनों ही लेकर चलते हैं ऋषियों के माध्यम से, ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कात्यायन ऋषि देखिए क्या बोलते हैं, कैसे ये सुधार प्रक्रिया होगी, इसको बड़े ही सुंदर और सरल तरीके से बताया। कहते हैं, कात्यायन बोले, भद्रजनों, ये शुभ आरंभ माता पिता को अपनी जीवनचर्या में सुधार परिष्कार करके आरंभ करना चाहिए। कि शुभ आरंभ कहाँ से होना चाहिए? सबसे पहले माता पिता को ही अपनी जीवनचर्या में सुधार करना, परिष्कार करके ही आरंभ करना चाहिए। जैसा बीज होता है वैसी ही पौध होती है। इसीलिए जनक जननी अपने महान उत्तरदायित्व को समझे और सुयोग्य संतान के लिए उच्च स्तरीय चिंतन और चरित्र अपनाएं। कि यदि हम चाहते हैं हमारी संतान कैसी हो? सुयोग्य हो, तो हमारा चिंतन और चरित्र कैसा हो? उच्च स्तर का हो। काम आतुर होकर अवांछनीय संतान उत्पन्न ना करें, कि कामना के वश में होकर और हम संतान को उत्पन्न करने जाएं, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब जो है किस किस तरीके से होगा? पहली भूमिका किसकी है? माता पिता की। अब माता पिता की भूमिका के लिए और लिखते हैं श्लोक नंबर 40 की ओर देखें। कहते हैं, अबोध शिशु जो है माता के उदर से लेकर
परिवार के वातावरण में बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे ही बालक माता के गर्भ में आया, वहीं से सीखना, पढ़ाई शुरू हो गई। वहीं से शिक्षा और विद्या दोनों प्रारंभ हो गई। वो कहाँ-कहाँ में, गर्भ में लेकर और परिवार में आया, तो परिवार के वातावरण में बहुत कुछ सीख लेता है। अब जो बालक है, हम जैसे किसी को पढ़ाते हैं, तो उसकी वो सुन रहा है, आँखों से देख रहा है। जो बालक होते हैं ना, उनकी पाँचों इंद्रियाँ जागृत होती हैं। वो हमारे व्यवहार को, हमारे बोलने के तरीके को, हमारे शब्दों को, हर तरीके को, हमारे स्पर्श को, सब चीज़ को देखते हुए चलते हैं और बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं। अब बच्चों को बोलते कहाँ से सीखा? वो हमसे ही सीखा होता है। हमको ही नहीं मालूम होता, हमने तो सिखाया नहीं। वो हमारे व्यवहार से, हमारे चाल-चलन से सब सीख जाते हैं। आचार्य जी लिखते हैं, 7 वर्ष की आयु तक बच्चों का व्यक्तित्व बहुत बड़ी मात्रा में विनिर्मित हो चुका होता है। 7 साल की आयु तक तो बच्चा बड़ा हो चुका होता है। इस अवधि में पारिवारिक वातावरण का ही भला-बुरा प्रभाव बालकों को सुनिश्चित ढांचे में ढालता है। अब ये ढांचे को हम समझें। अब ये ढांचा क्या होता है? आपने कभी मूर्ति बनाने वाले को देखा है? सड़क के किनारे वो क्ले से मिट्टी बनाते हैं, तो उनके पास एक सांचा होता है, उसके अंदर वो उसको भर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं और देखिए उसमें उसका आकार आ जाता है। ऐसे ही हमारा जो है बालक जो है, वो परिवार का वातावरण ही उसको एक ढांचे में ढाल देता है, उसको एक आकार दे देता है। तो ये जो है विद्या जो है और शिक्षा, हम इसको समझें, अपने व्यवहार को, माता-पिता को सबसे पहले यहाँ पे काम दिया, दूसरा किसको दिया? परिवार के वातावरण को। अब परिवार में केवल माता-पिता नहीं होते, वहाँ पे चाचा, ताता, बुआ, मासी सब लोग होते हैं, अन्य जन भी होते हैं, इवन आस-पड़ोस भी होता है। सामने भी लोग होते हैं। हमेशा मैं आपको अपने उदाहरण बताती हूँ। मेरा बच्चा जो जब 3 साल का था सिद्धार्थ, 3 साल का भी नहीं था, उससे भी छोटा था। हमारे सामने कुछ लोग रहते थे, तो कुछ अपशब्द वहाँ से सीख के आ गया। ये कहाँ से सीख आया? तो वहाँ पे वो जैसे दोपहर को हमारे जैसे हमारे का वो जो होती है, हमारी जो सहायिका थी, जो सहयोग करती थी काम में, तो वो लेके वहाँ चली जाती थी, वो सिखाया। ये तो और छोड़ने को तैयार नहीं। तो उसको इस इतना प्रयास करना पड़ा उस बुराई को हटाने के लिए। तो वो हटाने के लिए वो एक दिन में नहीं हो जाता। कुछ भी जो बाहर से उसने बच्चे ने ग्रहण कर लिया, तो हटाने में समय लगता है। तो माता-पिता यदि उस ओर ध्यान देते हैं कि अरे! ये तो हमें हटाना है, तो यही जीवन है। क्या हटाना है, क्या नया डालना है। अब एक बार की बात बताऊँ कि हमारे क्योंकि मैं किसान के रूप में अपने आप को रखती हूँ, एक किसान हूँ, तो खेती करती रहती हूँ। तो जब भी यहाँ पे सर्दी होती है और जो जगह ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या उग जाता है? खरपतवार। जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता, मौसम बसंत ऋतु आती, तो सब अन्य रंग-बिरंगे मतलब कि जो हमें नहीं चाहिए, ऐसे पौधे आ जाते हैं। बाबूजी कहते हैं, "कचरा तो कुछ होता ही नहीं। वो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम उसको कचरे की श्रेणी में डाल देते हैं। वो सही जगह पर नहीं है, इसीलिए।" तो जब उस जो खरपतवार आ जाता, तो उसको हर बार हटाना पड़ता। एक बार क्या किया, हमने उसके अंदर पहले से ही बीज जो ट्यूलिप के बल्ब आते हैं ना, वो बल्ब जो होते हैं, उसको बल्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो उसको पहले से ही डाल दिया। आप विश्वास करेंगे, वहाँ पर जो खरपतवार आई ही नहीं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यदि हम अच्छाई को बो कर रखेंगे, अच्छाई को हम बीज देंगे, तो वहाँ पर बुराई नहीं आएगी। तो इस बातों का हम ध्यान रखें और बच्चों के अंदर अच्छाई को हम बीज कर रखें, उसको कम ना करें। नित्य प्रति हम बच्चों को कहानी के माध्यम से किसी भी तरीके से पूरे परिवार को, ये जो अभी इसी में बताएँगे आचार्य जी, हमने किस प्रकार से अपने परिवार को समुन्नत बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। तो कहते हैं इसके बाद जो गुरुजन हैं, वो बालकों का व्यक्तित्व बनाते हैं। अब वो बालक कहाँ पहुँच गया? गुरुकुल में पहुँच गया। पहले माता-पिता, फिर परिवार, फिर गुरुजन। जब गुरुजन जो हैं, वो केवल या उपदेश दे दें या पाठ पढ़ा दें, इसके इस कारण से वो संपन्न नहीं होता। यहाँ पर भी कुछ और चाहिए। अब यहाँ पे है गुरुकुल का उदाहरण दिया, वहाँ पर निवास और अध्ययन के दोनों ही कार्य साथ-साथ चलते हैं। इसीलिए वहाँ पुस्तक पढ़ाने का ही नहीं, व्यवहार सिखाने का भी प्रबंध किया जाता है। सुयोग्य परिवार की भूमिका जो निभा सकते हैं,
कौन निभा सकते हैं? जहाँ प्रेरणापद वातावरण होता है, वस्तुतः वे ही विद्यालय कहलाने के अधिकारी हैं। कि विद्यालय किसको कहा जाता है? जहाँ पर बालक पढ़ने जाता है। अब हम आज के समय में देखें तो बालक जो है विद्यालय में विद्या ग्रहण करने जाता है और घर में रहता है। तो हमें घर को कैसा बनाना होगा? गुरुकुल जैसा बनाना होगा। क्योंकि वो कुछ समय हमारे पास बिताता है और कुछ समय जो है वाता विद्यालय में बिताता है। तो दोनों ही जगह जो हैं वो कैसी हों? प्रेरणापद वातावरण हो, तो वो ही जगह जो है वो अच्छी कहलाएगी। अब जो है अगर वातावरण कुसंस्कारी है तो बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा? बिगड़ जाएगा। शिक्षा के रूप में जो भौतिक जानकारी अगर मिली भी वो भी निरर्थक चली जाती है। अगर हमें वहां जाकर खूब पढ़ाई करके आया, बहुत बड़ा डॉक्टर बन के आ गया, इंजीनियर बन गया, शिक्षा अधिकारी बन गया, लेकिन उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो शिक्षा कैसी हो जाती है? निरर्थक चली जाती है। ठीक है? जानकारी का क्रम और संस्कारवान प्रतिभा का महत्व अधिक है। दोनों ही चीजें चाहिए। हमें जानकारी भी चाहिए और संस्कारवान भी हमें बनना है। दोनों का ही महत्व है। तो इसीलिए वातावरण को, चाहे वो अध्यापक, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे गुरुकुल हो, ये हमें यहाँ पे हमें देखना ही होगा। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर विद्यालय के लिए बताया और गुरुजन के लिए। अब देखिए, यहाँ पर विद्यालय के वातावरण की बात की गई। पहले परिवार का वातावरण बताया और यहाँ पर अब विद्यालय का वातावरण। ये भी बहुत सारा काम जो है संपन्न करता है। अकेला अध्यापक केवल प्रशिक्षण के सहारे महान कार्य संपन्न नहीं कर सकता। अध्यापक को भी अपना स्वभाव, चरित्र और व्यवहार भी उच्च स्तर का रखना चाहिए, क्योंकि अध्यापन काल में वो केवल पढ़ाता ही नहीं, एक अभिभावक की और परिवार वालों की भी जिम्मेवारी निभाता है। इसी जिम्मेदारी को जो जितनी अच्छी तरह निभा सके, वही सच्चे अर्थों में गुरुजन कहलाने का अधिकारी है और उसका जीवन धन्य है। जीवन उसी का धन्य है कि जो हमने किसी को अच्छा स्वभाव देने में, अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार देने में, अपने स्वभाव चरित्र का हम उदाहरण देकर उसको अगर हम अच्छा बना सके, तो उन्हीं का जीवन जो है धन्य है। वो ही सच्चे अर्थों में गुरुजन कहलाने के अधिकारी हैं। तो केवल अध्ययन नहीं, ये बहुत सारी बातें जो हैं ये साथ में चल रही हैं। आगे देखिए, श्लोक नंबर 53 वाले में चलते हैं, पैराग्राफ में। अब पुस्तक के ज्ञान के अतिरिक्त व्यवहार, कौशल और श्रेष्ठता संपन्न स्वभाव बनाने के लिए उसी के अनुरूप वातावरण, मार्गदर्शन और साधन भी होने चाहिए। अब कोई स्कूल है मान लो, तो वहां पर जो है उसका व्यवहार अच्छा बनाना है, उसकी कुशलता बनानी है। तो जैसे हमें साइंस पढ़ रहा है, तो साइंस का लैब होना चाहिए। अगर उसको खिलाड़ी बनाना है, तो खिलाड़ी के लिए प्लेग्राउंड जो मैदान है वो होना चाहिए, खेलने का सामान होना चाहिए। तो 3 चीज़ें यहाँ पे बताई। हमें सबसे पहले वहाँ पे वातावरण कैसा है, उसको गाइड देने वाले अध्यापक कैसे हैं, मार्गदर्शन कौन दे रहा है और साथ में साधन, तीनों ही चाहिए। ऐसी विशेषताओं से युक्त शिक्षण पद्धति जहाँ है, वहाँ पढ़ने, पलने और बढ़ने वाले बालक सर्वतोन्मुखी प्रगति करते हैं। जैसी जहाँ पर ऐसी शिक्षण पद्धति है, जहाँ पर क्या है, वहाँ पर वातावरण, मार्गदर्शन और साधन, ये तीनों चीजें हैं। तो वहां पर जो है बालक जो है चारों दिशाओं में उन्नति करते हैं। चलिए आगे। और दूसरा, जीवन में अन्य लोगों के लिए प्रमाण बनते हैं। अब उनका जीवन कैसा होता है? प्रामाणिक होता है, एक उदाहरण होता है कि बालक क्या बालक है। बहुत सुंदर एक व्यक्तित्व जो है वो निर्मित होता है यहाँ पर। अस्तु इसलिए घर परिवार से विद्यालय की भूमिका आरंभ होकर तब तक चलती रहनी चाहिए, जब तक कच्ची आयु पार करके प्रौढ़ता, परिपक्वता की भूमिका न निभाने लगे। बालक के साथ ये पूरा ध्यान कब तक है? जब तक कि उसकी आयु जो है, कच्ची आयु वो पार नहीं कर ले। अब जब हम इसको क्या देखें, अब 13 साल से लेकर
पहले हमने 7 साल तक देखा कि घर का वातावरण, फिर वो स्कूल में गया, फिर उसकी जैसे हम टीन एज बोलते हैं, जो किशोर अवस्था है, उसमें हमें कैसे व्यवहार करना है, उसके साथ कैसे रहना है, एक मित्रवत व्यवहार करना है। तो उसके साथ हमें रहना, तभी हमें पूरा उस समय तक ध्यान रखना है, जब तक कि वो, जैसे हम 21 साल बोलें या 18 साल बोलें, जब तक कि वो परिपक्व ना हो जाए। तब समझना चाहिए कि बालक का निर्माण हो गया। वो अपने आप उसके व्यवहार में दिखने लगे, जब वो दूसरों का ध्यान रखने लगे, या बड़ा हो गया, परिपक्व हो गया उस समय तक। अब देखिए, अब जब बालक युवा हो गया, अब इस ज़िम्मेवारी को कौन निभाता है? उसके लिए गुरुदेव यहाँ पे ये वाले पैराग्राफ में देते हैं, 59 वाले पैराग्राफ में। देखना बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। हे भद्रजनों, मनुष्य में सुसंस्कारिता जगाने का उत्तरदायित्व बालकों के युवा हो जाने पर ही समाप्त हो जाता है। अब बालक युवा हो गया, हमारी जो जिम्मेवारी थी वो पूरी हो गई। अब जो है, देव संस्कृति ने जन्म के पूर्व के और मृत्यु के बाद तक मानव चेतना को संस्कारित करने का क्रम बनाया है। जो देव संस्कृति है, वो कब से प्रारंभ करती है मनुष्य के अंदर संस्कार डालना? जन्म से पूर्व ही, हम जन्म से पहले ही हम जो है संस्कार करवाते हैं। और पुष्प संस्कार जब गर्भ में बालक आ जाता है, ठीक है, और जब मनुष्य जो है शरीर छोड़ देता है, तब भी हम उसकी चेतना को संस्कारित करने के लिए उसकी दाह संस्कार वगैरह पूरा कार्य करते हैं। तो ये देव संस्कृति की विशेषता है। तो मनुष्य के अंदर पशुता के कुसंस्कार न उभरे, न उभरने देना उसका एक अनिवार्य पक्ष है। ये हमारे हमें इस बात का ध्यान होगा। ये हमें किसको बोला जाता है? जो मूर्धन्य व्यक्ति हैं, जो घर के समझदार व्यक्ति हैं, उनके लिए है। जो विद्यालय में समझदार व्यक्ति हैं, उनके लिए है कि मनुष्य के अंदर पशुता के कुसंस्कार न उभरें। ये एक बड़ा जरूरी पक्ष है। यह तो सभ्यता के स्थूल नियमों के माध्यम से भी किसी सीमा तक सध जाता है। अब ये जो है, कुछ एक हम जो देखें कि हम शिक्षा के लिए सभ्य बने, सभ्यता के लिए हमने दूसरे पाठ में पढ़ा हुआ है, दूसरा मंडल में, कि मनुष्य जो है अनुशासन और अनुबंध कि डिसिप्लिन में रहने का। अब डिसिप्लिन में है, अनुशासन में रहते हैं, तो सरकार की दंड व्यवस्था होती है, तो मनुष्य जो है सभ्य बन जाता है कि अरे नहीं नहीं, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे पुलिस देख रही है, हमने गलत काम नहीं करना। तो कहते हैं ये तो एक स्थूल नियम हो गए, इससे भी हम किसी सीमा तक हम सभ्य बन सकते हैं। लेकिन इस लाइन को समझना, किंतु इससे आगे मनुष्य में संत, सुधारक, शहीद की मनोभूमि विकसित करना, उसे मनीषी, ऋषि, महामानव, देवदूत स्तर तक विकसित करना भी अभीष्ट है। ये कार्य संस्कृति का है। अब देखिए, सभ्य बनाना था तो सरकार के नियम, स्कूल के नियम, परिवार के नियम उसको सभ्य बना सकते हैं। लेकिन यदि उसके अंदर अब हमने संत के गुणों को पैदा करना, उसके अंदर सुधारक के वो व्यक्ति भूमिका निभाए, शहीद की मनोभूमि विकसित करना, और उसको मनुष्य जो है वो मनीषी बन सकता है इसी जन्म में। वो इसी जन्म में ऋषि बन सकता है, इसी जन्म में महामानव बन सकता है, इसी जन्म में देवदूत बन सकता है, इसी जीवन में अवतार प्रक्रिया का काम पूरा कर सकता है। लेकिन इस सब को विकसित करता कौन है? इस सब को विकसित करती है संस्कृति। और ये भारत की देव संस्कृति। हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, इसीलिए कमजोर होंगे। जिस दिन मनुष्य, भारत अपनी संस्कृति को समझ जाएगा, उसमें भारत जो है तब विश्व गुरु कहलाएगा। अपनी संस्कृति को हमें समझना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, गुरु ये बहुत ही खूब अच्छा है, इसको अंडरलाइन भी करने की जरूरत पड़ेगी इस वाले पैराग्राफ में। अब यहाँ पे दो तरह की चीजें बताई जा रही हैं। पहला बताते हैं, भौतिक विज्ञान पदार्थ एवं पदार्थगत ऊर्जा के नियंत्रण और उपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। अब देखिए, इसको समझेंगे। जो भौतिक विज्ञान है, जो जैसे हम फिजिक्स बोल देते हैं, या जो किसी पदार्थ की जानकारी, मान लो ये पेन है, ये कैसे बना है, इसके अंदर क्या, किसी भी लाइट है, इसके अंदर ऊर्जा जो है, जो हम भोजन खाते हैं उसके अंदर के जो विटामिन्स, उसके जो प्रोटीन, वो सब कुछ ज्ञान जो है, वो किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। वो भौतिक विज्ञान हमें क्या सिखाता है? पदार्थ।
और पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा है उसको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम उसको उपयोग कर सकते हैं, ये रास्ता बताता है। गाड़ी है, उसको चलाना कैसे, उसमें ब्रेक कैसे लगाना, उसमें कितना ईंधन डलेगा, ये सब कुछ हमें कहाँ मालूम पड़ेगा? भौतिक विज्ञान से। दूसरा विज्ञान बताते हैं यहाँ पर, अध्यात्म विज्ञान। इसके सहारे हमें अंतर की चेतना और महत चेतना के अनुशासन हस्तगत होते हैं। हमारे अंदर की चेतना, जैसे हम अपने आप को आत्मा बोलें, और महत चेतना वो परमात्मा, उसका जो डिसिप्लिन है वो हमें मालूम होता है। अब यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, पदार्थ पर अंत्य चेतना का नियंत्रण रहे। अब जो भौतिक विज्ञान के जितने भी पदार्थ हैं, इनके ऊपर किसका कंट्रोल है? हमारी अंत्य चेतना इस पर नियंत्रण करे, और अंत्य चेतना भी महत चेतना से जुड़ी रहे, हमारी आत्मा भी उस परमात्मा से जुड़ा रहे। बहुत ही खूबसूरत। विकास और सुख शांति का श्रेष्ठ क्रम यही है। बात खत्म हो गई यहाँ पर। यही बात जो है, इसी को अंडरलाइन कर लें कि ये भौतिक विज्ञान को हम समझे, हमने अध्यात्म विज्ञान को समझा, ठीक है, और इन दोनों के ऊपर, भौतिक विज्ञान के ऊपर अध्यात्म विज्ञान का पूरा कंट्रोल रहे, पूरा नियंत्रण रहे। यही एक श्रेष्ठ क्रम है विकास का और अंदर की सुख और शांति का। दोबारा पढ़ती हूँ, पदार्थ पर अंतः चेतना का नियंत्रण रहे, अंत चेतना महत चेतना से युक्त रहे। विकास का यही श्रेष्ठ क्रम है। यह महान सिद्धांत देव संस्कृति ने जन जन के चिंतन और चरित्र में उतार देने में सफलता पाई है। यही एक महान सिद्धांत है कि जन जन के चिंतन और चरित्र में उतार देने में सफलता पाई है, और जहां नहीं उतरा वहां हमारा प्रयास जो है वो शुरू होता है। इसी से महान लोक कल्याण हुआ है, और इसीलिए इसे विश्व स्तर पर श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में मान्यता मिली है। ये मानव को देवता बनाती है, अतः देव संस्कृति कहलाती है। जब मानव जो है देवी गुणों से भरपूर हो जाएगा, तभी वो देव संस्कृति कहलाएगी। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 71 कहते हैं, संत और संस्कृति। अभी हमने तीन चीजें पढ़ी, संत, शहीद और सुधारक, तीन पढ़े थे। संत कब आए? अब हमने देखा कि मीराबाई, कबीरदास, संत तुलसीदास, ये किस श्रेणी में आए थे? संतों की श्रेणी में आए थे। जब देश को, समाज को जैसी आवश्यकता होती है, वैसी ही आत्माएं धरती पर अवतरण लेती हैं। तो उस समय संत आए। जब जरूरत थी देश में शहीदी देने की, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये सब लोग तब आए शहीदी देने के लिए। लेकिन जब समाज को जरूरत होती है सुधारक की, तो उस समय सुधारक आते हैं, राजा राम मोहन रॉय के रूप में, बाबा नानक के रूप में, अनेक संत, अनेक सुधारकों के रूप में हम सभी जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में, आचार्य श्री राम के रूप में। ये समाज सुधारक के रूप में आते हैं। इन लोगों का क्या काम, क्या होता है? समाज के अंदर जो बुराई है उसको हटा देना और अच्छाई को बो देना। ये काम जब चलता है ना, तब लगता है कि यहाँ पे कोई काम हुआ। तो संत और संस्कृति, अब संतों की बात हमने, शहीद, और हम अपने आप पर हम देखें, अपना निरीक्षण करें, अपना एनालिसिस करें, क्या हम किस भूमिका में हैं? क्या हम आज सुधारक की भूमिका में हैं? यदि नहीं तो हम सुधारक की, क्योंकि आज प्राण देने की जरूरत नहीं है, समाज को जीवन देने की जरूरत है। दोनों में अंतर है। हम अपने जीवन को समाज के कल्याण में लगा दें। भगत सिंह ने अपने प्राण दे दिया, अपना शरीर दे दिया, लेकिन आज हमें अपना जीवन देने की जरूरत है। तो संत बनने की जरूरत है, सुधारक बनने की जरूरत है। समाज के अंदर की बुराइयों को जब तक मूर्धन्य व्यक्ति, इसमें आएगा, गुरुदेव कहीं लिखते हैं कि जब मूर्धन्य व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं करते, तो समाज जो है उसका पतन निश्चित ही होता है। तो इसलिए अपने आप को मूर्धन्य बनाएं। संत और संस्कृति किसी क्षेत्र में विकसित तो होती है, परंतु उन्हें किसी सीमा बंधन में बांधा नहीं जा सकता। अब हम बोलें कि भारत का संत तो भारत में ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अनेक यहाँ पे उदाहरण भी दिए हुए हैं। कहते हैं, देव संस्कृति भारत भूमि में विकसित हुई, यह सत्य है, किंतु वह वस्तुतः विश्व संस्कृति के रूप में मनीषियों द्वारा गढ़ी गई थी। उसको किस रूप में बनाया था कि ये जो संस्कृति है वो केवल भारत की नहीं है, वो विश्व की संस्कृति के रूप में इसको बनाया गया था, इसको गढ़ा गया था।
एक ढांचे का निर्माण किया गया था, वो ढांचा यहाँ पर है। यही गौरव उसे दीर्घ काल तक प्राप्त भी रहा। ये गौरव था भारत की संस्कृति का। सब लोग यहाँ पर आके सीखा करते थे, आज भी सीखते हैं। उस समय विश्व ने महान सुख सुख शांति अनुभव की। उस समय विश्व ने, जब पूरे विश्व में सुख और शांति फैली, जब ये संस्कृति जो है अपना काम कर रही थी, एक संत के रूप में, एक शहीद के रूप में, एक सुधारक के रूप में। आगे चलते हैं, अ, इस लेसन को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो तरह की शक्ति यहाँ पे बताई, एक आसुरी शक्ति और एक देव शक्ति। आसुरी शक्तियों में बड़ा आकर्षण होता है, लेकिन वो अनिष्टकारी होती हैं। और देव शक्तियों में बाह्य आकर्षण उतना नहीं होता, लेकिन उनके अंदर की सुंदरता और कल्याणकारी क्षमता अद्वितीय होती है। दो प्रकार की शक्तियां, एक चुंबक लगा हुआ है, मैग्नेट है, हमें खींच रही हैं। इधर मनुष्य के अंदर ही देव है, इसी के अंदर ही दानव है। जब देवी शक्तियां जो हैं, हमें असुर भी अपनी ओर खींचते हैं, देवता भी अपनी ओर खींचते हैं। अब हम जो हैं, हमें जो आकर्षण ज्यादा दिखता है, अरे वहां पे ज्यादा सुंदर है, वो सीरत और सूरत दोनों में अंतर होता है। किसी व्यक्ति की सूरत को देखकर हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जब उसके अंदर की सीरत को देखते हैं, उसके अंदर के गुणों को देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हमने क्या ले लिया। तो सूरत और सीरत, तो ये दो तरह की चीजें हैं, देवीय गुण और आसुरीय गुण। इन दोनों को देखना, इन दोनों को हर समय समझना, मुझे अपनी ओर कौन आकर्षित कर रहा है। तो ठीक है, तो ये आसुरीय शक्तियों में आकर्षण ज्यादा होता है, और देव शक्तियों में बाह्य आकर्षण कम होता है, लेकिन अंदर की सुंदरता और उनके अंदर कल्याण करने की क्षमता ये बहुत ज्यादा होती है। देव संस्कृति मानव मात्र को आसुरी प्रपंच से बचाकर देवोपम विकास की प्रेरणा और विधि व्यवस्था प्रदान करती है। देव संस्कृति क्या करती है, हमें आसुरी प्रपंच से बचा लेती है, और विकास कैसे देती है, देवों के समान विकास की प्रेरणा भी देती है, और विधि की व्यवस्था भी, उस विधि व्यवस्था को भी प्रदान करती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसको आगे देखें, अब देव संस्कृति के जो महान संदेश वाहक हैं, जो अब जो हमें अब क्या पढ़ा जा रहा है, हम कहाँ पे पढ़ रहे थे कि मानव महामानव किस तरह से बनेगा, कैसे वो शिक्षा और विद्या पहले अपने जन्म से पूर्व की, और जन्म के समय गर्भ से लेकर परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, अपने गुरुजनों का, फिर अपनी जब युवा हो गया तो देव संस्कृति ने अपना कार्य किया। तो वो संस्कृति जो काम कर रही है, उसी संदर्भ में हम आगे देखें तो वहां लिखते हैं कि देव संस्कृति के जो महान संदेश देने वाले हैं, वो अपने आचरण से जन जन को प्रेरणा प्रशिक्षण देते रहते सारे भूमंडल पर विचरते हैं। वे मनुष्यों को ही नहीं, प्राणी मात्र को ही आत्मवत अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी मन स्थिति ही ऐसी है। मन स्थिति कैसी है कि सभी आत्मवत, सब मेरे अपने ही, मेरा अपना ही है, सब मेरे ही जैसे हैं, मैं ही हूं सब में। इस प्रचंड आत्मीय भाव के आधार पर ही सारे विश्व को एक कुटुंब के रूप में विकसित करने का उनका उद्घोष सफल होता रहा है। ये जो महान संदेश वाहक थे, उन्होंने इस तरह से अपने आचरण से, अपने व्यवहार से शिक्षा दी, और उनका आत्मीय भाव इतना विकसित था कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। एक एक नहीं, एक भाषा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, हम सभी एक हैं। इसी बात को हम ना भूलें। अनेक भाषा, अनेक रंग, वो क्या गीत था पूरा, वो कितनी अलग भाषाएं हमारी, हमारे भारत की एक भाषा नहीं है। जैसे हम अमेरिका के अंदर, यहाँ पर स्पेनिश भी बोली जाती है, अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है। एक ऐसी भाषा हो, अब जैसे हमारे देश के अंदर हम देखें, हिंदी बोलेंगे तो उत्तरी भारत के लोग बोल लेंगे, तमिल बोलेंगे तो तमिलनाडु के थोड़े लोग बोल देंगे, और दूसरे लोग बोलेंगे तो अलग भाषा बोलेंगे, लेकिन पूरे भारत की एक भाषा नहीं है, इंग्लिश है। तो केवल इंग्लिश जो है, एक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उस जो लेक्चर दिया, उसको कितने लोगों ने समझा। हमें तो भाषा ही नहीं आती। जब तक भाषा एक नहीं होगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें एक भाषा भी, उस तरफ भी हमें ध्यान करना होगा। और इंग्लिश जो है पूरे विश्व की भाषा के रूप में विकसित हो रही है, तो उसको भी हम जरूर सीख लें।
जरूर हमें भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो आत्मीयता ये किस रूप में हम विकसित हों, ये यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, ये पूरा होने वाला है, बस ये पूरा हुआ। तो ये जो है अनेक उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, कि यहाँ पे जो है अनेक जो ऋषि हैं अलग अलग देशों में गए, इंडोनेशिया में गए, बोर्निया में गए, जकार्ता में गए। और जो इंडोनेशिया में हम देखते हैं वहां तो रामलीला भी ऐसी हुई कि बिल्कुल हनुमान जी बने हुए, वो पूरे स्टेज के ऊपर वो रामलीला वो कर रहे थे। तो ये सारा इंडोनेशिया, तो इसका ये उदाहरण भी दिया है कि वर्तमान में मुस्लिम देश है, लेकिन भारतीय संस्कृति की अमिट छाप हमने स्वयं, मैंने खुद भी अपने आंखों से देखी है वहां पर, कि वो लोग कैसे नित्य प्रति वो जो है इस माध्यम से अपना भारत से उनसे जड़ें जो हैं जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो ये अगणित प्रमाण है। तो बहुत ही खूबसूरत। इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषदे देव संस्कृति खंडे ब्रह्म विद्या, ये विद्या कौन सी विद्या है? हमें लगेगा कि ये संसार की विद्या है, संसार में कैसे जीना है, नहीं। गुरुदेव ने लिखा ये ब्रह्म को पाने की विद्या है, ये हमारी आत्म विद्या, ये हमारी आत्मा की विद्या है, ये युग का दर्शन है, ये युग की साधना है। इसको यहाँ पे प्रकटीकरण जो है हमें यहाँ पे दिखता है। श्री कात्यायन ऋषि प्रतिपादिते देव संस्कृति जिज्ञासा इति प्रकरणो नाम प्रथमो अध्याय। तो ये पाठ जो है यहीं पर पूरा हुआ। तो हम में से इस पर कोई भी कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। तो बहुत सुंदर दीदी, ये अध्याय शुरू से आज पूरा पढ़ा, आपके द्वारा पढ़ाया गया। बहुत सुंदर। यहाँ पे जो 30 और 31 में जो है ज्ञान और विज्ञान की बात, ये इसमें ज्ञान अध्यात्म के लिए आया है, विज्ञान भौतिकता के लिए आया है, या इस दोनों में 30 और 31 का जो मीनिंग है वो उसमें जी ज्ञान और विज्ञान को जी, हमें विज्ञान को हम बताइए थोड़ा सा। विज्ञान को हम संसार का मान लेते हैं, ज्ञान को हम संसार अभेद को दर्शनम। ज्ञान का आत्मज्ञान, समझ जैसे गई हम फिर बोलते हैं बस वही। अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? अभेद का दर्शन ही ज्ञान है। तो अभेद का दर्शन, तो उस ब्रह्म का दर्शन में आ जाते हैं हम। हाँ, ठीक है। तो चलिए दीदी, और भी कोई प्रश्न? बहुत सुंदर शुरुआत जो हुई। हाँ, कोई दीदी कहना चाहे तो कहे, नहीं तो इस पे तो नहीं दीदी, सारांश में कहा प्रश्न जा तो सकता। कुछ नहीं है। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर दीदी। और प्रश्न क्या रहेगा इसमें? सब कुछ तो समझ में आ रहा था दीदी, कि हमें समाज में किस तरह